तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कूलाम के नियम का जो फार्मूला है उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर में जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है ये भी बहुत पूछा जाता है और हम लोग कूलाम का नियम पढ़ चुके हैं, तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन इस पे हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस को लगाना कैसे है। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस बताए जाएंगे, ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो कूलाम के नियम का फार्मूला क्या था ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो F बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या था, तो R स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ पर K भी था, तो वायु के लिए K का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 हम मतलब K नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एक प्रकार का वायु या निर्वात के लिए ही है, तो यहाँ पर K हट जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। जहां Q1 और Q2 क्या है, तो दो आवेश हैं, और R क्या है, तो उनकी बीच की दूरी है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता होना चाहिए। इसका मान होता है बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, इसका मात्रक भी याद रखिएगा क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। तो जो क्वेश्चन जब भी हम हल करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो हम यही रखेंगे। ठीक है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति क्या हो जाएगा, तो एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को हल करते हैं, कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर बना करके मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर कहा क्या गया है। ठीक है, तो बोला गया इसमें कि एक क्या मतलब दो आवेश हैं जो कि कुछ दूरी पर स्थित है। तो मान लेते हैं एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2। ठीक है, एक आवेश का नाम प्रोटॉन है और एक आवेश का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इनके बीच की जो दूरी है वो 4 × 10 की पावर कितना है, तो 15 मीटर है, माइनस का। ठीक है, 4 × 10 की पावर -15 मीटर जो है इनके बीच की दूरी है। Q1 और Q2 का मान डायरेक्ट नहीं दिया है, बस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दिया है। तो अगर हम Q1 का मान इलेक्ट्रॉन माने तो इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो इस पे आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, कूलाम को C से दिखाते हैं। वैसे ही अगर Q2 का मान निकाले तो Q2 क्या है, प्रोटॉन है, और प्रोटॉन पर भी उतना ही आवेश होता है, बस पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी 1.6 × 10⁻19 कूलाम, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो Q1 और Q2 का मान पता चल गया। इलेक्ट्रॉन पर आपको याद होना चाहिए आवेश कितना होता है और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। R का मान कितना दिया है, तो R बराबर इनके बीच की जो दूरी है वह है 4 × 10⁻15 मीटर। तो R का मान भी हमें पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, जो फार्मूला होता है वही लिखेंगे और सबका यहाँ पे मान रख देंगे। तो फार्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे क्या होता है, तो R स्क्वायर होता है। तो सबका मान रख देते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ और Q1 और Q2 का जो मान रखा जाता है ये इनका केवल परिमाण रखते हैं। ठीक है, दिशा हम नहीं रखते। ये जो माइनस और प्लस है ये इनका डायरेक्शन बता रहा है कि इनका डायरेक्शन किस तरफ है। और मैंने आपको बताया था कूलाम के नियम में कि Q1 और Q2 का केवल परिमाण से हमें यहाँ पर मतलब है, यानी इसके मान से मतलब है, इसकी दिशा से हमें मतलब नहीं है। तो केवल मान रख देंगे, यानी 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा। और फिर Q2 का भी मान क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा। और नीचे क्या है, तो इनके बीच की दूरी है, तो बीच का दूरी क्या है, R स्क्वायर। R का मान कितना दिया है, 4 × 10⁻15 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो यहां से क्या मिल जाएगा, तो देखिए 9 है 1.6 × 1.6। तो अगर हम 1.6 × 1.6 करते हैं तो अभी नीचे का हल करते हैं, तब इसको हम गुणा करेंगे। ठीक है, अभी हम ऐसे लिख देते हैं 9 × 10⁻9। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। फिर 10⁻−19 10⁻−19 कितना हो जाएगा, 10⁻−19 दूना 38 हो जाएगा। घातों को जोड़ दिया जाता है। और 1.6 गुणे क्या हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। नीचे अगर हल करेंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 10⁻−15 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 10⁻−30 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू में क्या है 10⁻−38
ये 10 के पावर माइनस 30 अगर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 के पावर प्लस 30। अगर 0.1 का गुणा 1.6 में कर देंगे तो ये मिल जाएगा 0.16। ठीक है, अब अगर इसको हल करें तो ये हो जाएगा 9 गुणे 0.16 को इसके साथ कर देते हैं और 30 और 9 39 होगा। 39 में से अगर 38 घटाते हैं तो 10 के पावर 1 यानी कि कितना बच जाएगा, तो केवल 10 बच जाएगा। ठीक है, एफ बराबर, तो यहां से मिलेगा एफ बराबर 9 का गुणा अगर 0.16 में करेंगे तो आएगा 44.4। ठीक है, 2 अंक पे दशमलव है तो 1.44 इंटू में कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो एफ का मान यहां से कितना आ गया, 10 का गुणा करेंगे 1 दशमलव राइट में जाएगा यानी 14.4 न्यूटन बल लगेगा। ठीक है, तो एफ का मान आ गया 14.4 न्यूटन। तो अब यहां पर देखिए पूछा था परिमाण कितना होगा, तो परिमाण 14.4 न्यूटन हो गया। अब इसका प्रकृति भी हमसे पूछा है। प्रकृति का मतलब कि कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो मैं जब पहला लेक्चर आपको पढ़ाया था वैद्युत आवेश, तो उसमें मैंने बताया था कि जब दो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तो उनमें आकर्षण बल लगता है, और जब दो समान प्रकार के आवेश होते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पर Q1 का जो मान दिया है इस पे माइनस आवेश है, Q2 का जो मान दिया है इस पे प्लस आवेश है, तो दोनों पे विपरीत प्रकार का आवेश है। तो बल भी कैसा लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो यही आपको लिख देना है कि इस पे जो लगेगा वह आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो इसका यही प्रकृति हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना है। ठीक है, Q1 Q2 का मान लिखना है, R का मान लिखना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9, और इसको अगर अच्छे से हल करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, और इस फार्मूले पे ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को लगाना है। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है क्या है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी जो है वह 4 गुणे 10 के पावर माइनस 15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। तो सेम वही क्वेश्चन है, दूरी भी वही दिया है, बस यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन आवेश न दे करके दोनों आवेशों को प्रोटॉन नाम ही दे दिया है। ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं Q1 आवेश है और यहाँ पर एक आवेश क्या है, Q2 है। दोनों क्या है, प्रोटॉन है, मतलब Q1 पर भी प्लस आवेश रहेगा और Q2 पर भी प्लस ही आवेश रहेगा। आवेश कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 गुना। Q2 का भी मान कितना आ जाएगा, तो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 गुना। R का मान कितना दिया, यानी इनके बीच की दूरी, तो ये दिया है 4 गुणे 10 के पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है, तो वही फार्मूला लगाएंगे। F बराबर क्या होता है, तो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। मान रख देते हैं। तो पहला जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था वहां पर मैंने कहा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो वहां पर मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया था, यहाँ पर एम्पियर स्क्वायर नहीं रहेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वहां पर समझ जाइएगा, मैंने एम्पियर स्क्वायर बोल दिया था, वहां पे क्या लिख लेना है, कुलाम स्क्वायर कर देना है, यानी 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर इसका मात्रक होता है। तो इसका मान यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9, और Q1 का मान कितना है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, और Q2 का भी मान कितना है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। अब बटे कितना हो जाएगा, तो बीच की दूरी जो है वह है 4 गुणे 10 के पावर माइनस 15, इसका क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही मिलेगा ना। अब इसको अगर हल करेंगे तो बराबर हो जाएगा 9 1.6 गुणे 1.6, इसको भी गुणा नहीं करते हैं, ऐसे लिख देते हैं 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 और माइनस 19 माइनस 38 हो जाएगा। तो ये हो गया 10 के पावर माइनस 38 गुणे कितना हो जाएगा, तो 10 के पावर 9 हो जाएगा। नीचे करेंगे तो 4 का वर्ग 16 और 10 के पावर माइनस 15 का वर्ग हो जाएगा 10 के पावर माइनस 30। 16 से काटेंगे 0.1 बार में कटेगा, 0.1 का 16 में गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 9 इंटू 0. ठीक है 1.14 144 होगा, 2 अंक पे दशमलव, और 10 के पावर माइनस 38 है इंटू में 10 के पावर 9 है, और 10 के पावर माइनस 30 अगर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 के पावर प्लस का 30। तो बराबर मिल जाएगा F बराबर 9 का 9 इंटू, ठीक है ये होगा ना 9 इंटू 0.1 बार में कटेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, 0.1 का अगर 0.6 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.16,
अब 9 का अगर गुणा करोगे तो आएगा 1.44 और 10 के पावर -38, 10 के पावर 3, 10 के पावर -8 और प्लस का 9 है, यानी केवल बच जाएगा 10। तो F का मान आ जाएगा 14.4 न्यूटन। तो वही क्वेश्चन था, बस यहाँ पर प्रकृति इसका बदल जाएगा। वहां पर एक प्लस था एक माइनस, तो विपरीत आवेश के बीच आकर्षण बल लगता है और समान आवेश के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पर जो इसका मिलेगा क्या प्रकृति, वो होगा प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो इस पे प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों तीसरा जो क्वेश्चन है क्या है कि दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 1 × 10 के पावर -7 कूलाम तथा 3 × 10 के पावर -7 कूलाम आवेश है। ठीक है, क्या लिखेंगे, आवेश है। यहाँ पर 3 × 10 के पावर -7 कूलाम आवेश है, तो इन्हें वायु में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों आवेश का मान भी दे दिया है, बीच का दूरी भी दे दिया है। हमें क्या करना है, इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल का मान बताना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया दो आवेश है, मान लेते हैं यहाँ पर Q1 आवेश है और यहाँ पर Q2 आवेश है। तो दोनों आवेश का मान दिया है। पहले आवेश का मान है 1 × 10 के पावर -7 कूलाम और दूसरे आवेश का मान है 3 × 10 के पावर -7 कूलाम आवेश। अब बीच का दूरी कितना है, तो बीच का दूरी जो दिया है 15 सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मान रखा जाएगा दूरी का वो मीटर में रखा जाएगा। Q1 का मान कितना दिया है, तो Q1 का मान है 1 × 10 के पावर -7 कूलाम। ठीक है, Q2 का मान कितना है, तो Q2 का मान दिया गया है 3 × 10 के पावर -7 कूलाम। अब बीच का दूरी यानी कि R का मान कितना है, तो 15 सेंटीमीटर है, और अगर मीटर में चेंज करेंगे तो इसमें हमें 100 से डिवाइड करना होगा। तो R का मान कितना आ जाएगा, तो ये मिलेगा 0.15 मीटर। ठीक है, तो यहां से मान रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, इसको 10 के पावर में लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ग करना आसान हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 15 × 10 के पावर -2 मीटर। ठीक है, अब फार्मूला क्या होता है, तो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। Q1 Q2 बटे क्या होता है, तो R² होता है। तो मान रख देते हैं। तो यहाँ पे अगर मान रखेंगे तो F बराबर हो जाएगा, F बराबर 9 × 10 के पावर 9। ठीक है, मान यही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। Q1 का मान दिया है 1 × 10 के पावर -7 और Q2 का मान कितना दिया है, तो 3 × 10 के पावर -7। अब बटे क्या होता है, R²। R का मान दिया है 15 × 10 के पावर -2, तो ये हो जाएगा 15 × 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। तो यहां से मिलेगा F बराबर 9 × 3 कितना हो जाएगा, 27 × 7 7 14 यानी कि -14। अब -14 प्लस 9 कितना हो जाएगा, -5 बच जाएगा। तो ये हो गया -5 और नीचे कितना हो गया, तो 15 का वर्ग होता है 225 और इंटू में 10 की पावर -2 तो हो जाएगा 10 की पावर -4, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, ये मिलेगा ना। अब अगर इसको हल करेंगे तो F बराबर हो जाएगा 10 के पावर -4 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +4 बचेगा, यानी 27 गुणे हो जाएगा 10 के पावर -5 गुणे 10 के पावर 4 और नीचे कितना हो गया, तो 225। तो हल करते हैं तो यहां से मिलेगा F बराबर 27/225 गुणे क्या हो जाएगा, 10 के पावर -1। अगर दोनों को हम 3 से काटे हैं तो F बराबर मिलेगा 3 9 27 और 3 7 21 3 5 15। ठीक है, मिल गया 9/75 गुणे हो जाएगा 10 की पावर -1। अभी भी कटेगा। ठीक है, फिर अगर एक बार और काटते हैं तो 3 से 3 बार में कटेगा, ये कटेगा 3 दूना 6 3 5 15 यानी 3/25। तो F बराबर हो गया 3/25 इंटू में हो जाएगा 10 के पावर -1। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 0.25 से कम 25, 5 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे यानी 25 दूना हो जाएगा 50 इंटू में दिया 10 की पावर -1। तो यहां से हम इसको कह सकते हैं कि F बराबर हो जाएगा 10 की पावर -1 है, एक पॉइंट अगर इधर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1.2 गुणे 10 की पावर -1 और 10 की पावर -1 पहले से है। जब भी पॉइंट को, ठीक है, राइट साइड में ले जाया जाता है तो यहाँ पर -1 बढ़ता है, और जब पॉइंट को लेफ्ट साइड में ले जाया जाता है तो वहां पे प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट साइड में हमने ले गया तो -1 हो जाएगा। तो F का मान हो जाएगा 1.2 गुणे 10 के पावर -2 न्यूटन।
ये हो गया F का मान। अब यहाँ पर देखिए पूछा है कि कितना बल लगेगा। अगर मैं पूछूं इसका प्रकृति कितना होगा, यानी प्रकृति मतलब आकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल, तो ये आवेश पे निर्भर करता है। तो अगर दोनों का आवेश समान है तो प्रतिकर्षण, अलग अलग है तो आकर्षण। तो ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो दोनों समान प्रकार का आवेश है, तो कैसा बल लगेगा, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं। मैं आपको बता दिया, पूछा नहीं गया क्वेश्चन में, लेकिन पता होना चाहिए। तो यह का माना गया 1.2 × 10⁻² न्यूटन। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कूलाम के नियम का जो फार्मूला होता है, इस पे क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं। और बाकी और भी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम लोग बाद में करेंगे जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अभी के लिए जो कूलाम का हमने नियम पढ़ा था, उस पे इतना क्वेश्चन तो कम से कम आपको आना ही चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।